Alright, welcome back to Bucket Ben, your travel friend. जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, मैं ट्रैवल बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ, पर आज मेरा सेटअप थोड़ा डिफरेंट है. आज मैं आपको बिहाइंड द व्हील थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग रूल्स के बारे में बताना चाहता हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी आई गेस वंडर अबाउट व्हेन यू ड्राइविंग ऑन ऑस्ट्रेलियन रोड्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइन्स आ सकते हैं, या फिर जब आप विक रोड्स या फिर कोई भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी के लिए लाइसेंस अप्लाई करते हो और वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आज की वीडियो में. ओके, सो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, ये वीडियो सबसे ज़्यादा उनके लिए हैं जो भी इंडिया या साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं. कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सब जगह कॉमन सेंस होते हैं, पर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, एंड जब वो टेस्ट देते हैं तो वो फेल हो जाते हैं. तो अगर आप लोग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों को ऐसे रूल्स के बारे में जानना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए. वीडियो के एंड में मैं आपको कोई और ट्रैवल टिप्स भी दूंगा और उनके लिंक्स भी शेयर कर दूंगा ताकि आप जाके खुद अपनी रिसर्च कर सकते हैं. Alright, now without further ado, let's get it started. Let's actually turn this car on. जब पहली चीज़ होती है कि जब आप ड्राइव पे डालते हो तो हमेशा राइट साइड पे हेड चेक करना बहुत ज़रूरी है. जब आप विक रोड्स पे लाइसेंस अप्लाई करोगे, मतलब विक्टोरियन रोड या फिर कहीं पे भी न्यू साउथ वेल्स, तो वो हमेशा मेक श्योर करते हैं कि आपने हेड चेक करके देखा है कि नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है. अब देखो यहाँ पे जैसे कोई गाड़ी आ रही है, अगर एकदम से भगाया था तो ये गाड़ी पीछे से मुझे कर सकती थी हिट. तो हिट मेक श्योर यू हेड चेक एंड नाउ यू आर रेडी टू गो, कोई गाड़ी नहीं आ रही है. तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड. सो हर कोई बिल्ट इन एरिया में जैसे स्ट्रीट के अंदर गाड़ी चला रहे होते हो तो ओनली 50 का जोन होता है, तो 50 से ऊपर गाड़ी जाएगी. That's against the law. तो अगर कोई पुलिस वाला पीछे होगा तो लीगली दे कैन स्टॉप यू. पर हमेशा साइंस रीड करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि साइंस लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं. वैसे बिल्ट इन एरिया में 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड होती है. ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की तरह या कोई भी ब्रिटिश कॉलोनी की तरह हमेशा लेफ्ट हैंड ड्राइव पे ही गाड़ी चलती है. सो राइट हैंड साइड पे व्हील होता है, विच मेक्स इट ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस. अच्छा, विक रोड्स में जब आप यहाँ पे ऐसी गाड़ी निकाल रहे होंगे तो आपको ध्यान से मेक श्योर करना है कि हर गाड़ी के बीच में इतना डिस्टेंस है ताकि वो लोग आपका पॉइंट्स ना काटें. सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो अब हम मेन रोड पे आने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा. सो अगेन, गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए. कोशिश करो 1 से 1 मीटर एटलीस्ट होना चाहिए. अगर 1 मीटर नहीं हुआ तो आपका असेसर पॉइंट काट सकता है. अब मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया है, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं राइट साइड पे पहले देखूं. राइट साइड पे कोई नहीं आ रहा, आई एम सेफ टू गो एंड देन आई विल ड्राइव. बड़ी कॉमन सेंस है, पर ये वो नोट करते हैं कि आपने पूरी तरीके से अपना हेड घुमाया है नहीं घुमाया, क्योंकि अगर उनको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने हेड घुमाने पे या आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, देन दे विल टेक पॉइंट्स ऑफ योर असेसमेंट. तो वो चीज़ अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी होती है. ओके, अब हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं एंड आई एम गोना ड्राइव स्ट्रेट. सो ऐसे इंटरसेक्शन आता है यूजुअली. इस इंटरसेक्शन में काफ़ी सारी जगह जा सकते हो, लेफ्ट राइट, पर अगर आप बीच में हो तो आपको स्ट्रेट ही जाना पड़ता है. जस्ट लुक एट द एरोज ऑन द रोड, डाउन एरोज दिखेंगे एंड एरोज को फॉलो करते हुए सीधा जाना होता है. अगेन, स्ट्रीट साइज ऑन आर अवेलेबल एवरीवेयर. आपको स्ट्रीट साइड अभी दिख जाएगा, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, तो मुझे मेक श्योर करना है मेरी गाड़ी की स्पीड लिमिट 60 से ऊपर ना जाए. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 60 से ऊपर स्पीड लिमिट नहीं जानी चाहिए. ऑल्दो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे दोनों हाथ रखूं. ये भी एक और चीज़ है जो असेसर देखता है, क्योंकि इंडिया में हमें आदत होती है यो ब्रो ऐसे गाड़ी चलाने की, वो नहीं करेगा यहाँ पे काम. हमेशा दोनों हाथ होने चाहिए व्हील पे जब गाड़ी चला रहे होते हो. हाँ, पर जब एक बार लाइसेंस आ जाता है ऐसा नहीं दिखेगा. मतलब काफ़ी लोग शायद ऐसा ना भी कर रहे हो, पर आपको असेसमेंट के टाइम पे मेक श्योर करना है कि जब भी आप चला रहे हो आपके दोनों हाथ व्हील्स पे हैं. सो दिस इज़ अनदर थिंग. अब तक मैंने आपको हेड चेक के बारे में बता दिया है, साइन के बारे में बता दिया है, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट हाउ टू होल्ड द स्टीयरिंग व्हील विच इज़ यूजिंग 2 हैंड्स. ओके, हर गाड़ी के बीच में अगर आप गाड़ी चला रहे हो, फोर्थ चीज़ बता रहा हूँ, तो अगर कोई भी गाड़ी सामने है और आपकी गाड़ी पीछे है उसके, तो हमेशा 2 सेकेंड का गैप बहुत ज़रूरी है. 2 सेकेंड यहाँ पे हमेशा रिकमेंडेड इसलिए होता है. ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 सेकेंड का गैप रख रहे हो, और क्या सेकेंड है मैं वो बताता हूँ 1 सेकेंड में. पर बेसिकली इतना गैप होना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी सामने चल रही है आपके, तो अगर आपने एकदम से ब्रेक मारनी है तो 2 सेकेंड में कोशिश रहेगी कि आपकी गाड़ी उसको हिट ना करेगी. तो उसको कैसे असेस कर सकते हो? मान लो एक गाड़ी सामने निकल रही है, आप सामने वाली गाड़ी को देख सकते हो और वो अभी एक ट्री से पास हुई है, तो ट्री तक आपकी गाड़ी पहुंचने में आप कह सकते हो 1 2 सेकंड में. अगर गाड़ी आपकी ट्री तक पहुंचती है तो आपने 2 सेकंड का गैप रखा हुआ है. अगर आपने वो चीज़ नहीं करी है तो असेसर उसके भी नंबर काट सकता है. ओके, अब हम लेफ्ट लेंगे. सो अगेन मैं लेफ्ट चेक करूँगा
और मैं अपने हेड चेक करके देखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा, जो मैंने भी किया है। इंडिकेटर देना होता है, 3 सेकंड तक का इंडिकेटर दो ताकि अगले को रिस्पॉन्स करने का टाइम भी मिले। यहाँ पे ब्रेक लगा के देखना कोई आ नहीं रहा है, नाइस, एंड आई कैन कंटिन्यू ड्राइविंग विदाउट कॉजिंग एनी इशू। ओहो, ये आ गए हैं हम पार्किंग में, which is another good place to show you how you can park. So कोई प्रॉब्लम नहीं है, let's go and see. Okay. तो जब आपका असेसर होता है वो आपको पार्किंग के लिए भी बोलेगा, मैं पार्क करके दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ आपको। ऐसे कोई कार पार्क में लेके जा सकता है, या फिर गली की कोई पार्क में आपसे गाड़ी लगा के भी चेक कराएगा। तो वो देखना चाहेगा कि आपको पार्किंग आती नहीं आती है। 2 तरीके की पार्किंग कराने की कोशिश करेगा, विच इज गोइंग टू बी रिवर्स कार पार्क एंड देन पैरेलल पार्क। रिवर्स कार बिल्कुल सिंपल है कि वो कहेगा गाड़ी को पीछे से रिवर्स करके दिखाओ मुझे कि आप इन स्क्वायर में अपनी गाड़ी फिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप स्क्वायर्स लेफ्ट में देख सकते हो। अगर इसमें रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल में गाड़ी फिट नहीं होगी वाइट लाइंस के बीच में, दैट मीन्स यू हैव वायलेटेड द लॉ एंड उसके पास पूरे राइट्स हैं आपके नंबर काटने के लिए। सो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन इंडिकेटर देके मेक श्योर कोई नहीं आ रहा, राइट लेफ्ट चेक कर लिया, डन, इजी, एंड यू आर कंटिन्यू टू ड्राइव। दोनों हाथ अगेन स्टीयरिंग व्हील पे बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब मैं आपको एक और जगह लेके जाऊंगा। लेट्स गो, चलो। ओके, तो ये पेडेस्ट्रियन साइन देख लो, इनको पेडेस्ट्रियन भगवान है भाई यहाँ पे। मतलब कि अगर कोई जीब्रा क्रॉसिंग है आपके सामने तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे बंदे को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए रादर देन किसी और को। अगर आपने बंदे को प्रेफरेंस नहीं दी तो वो बंदा आप पे चीखेगा लिटरली। तो आपको हमेशा पेडेस्ट्रियन, साइकिल वाले, जो भी लोग वो के पास कवर नहीं है, या इवन फैक्ट बाइक वाले, उन सबको प्रॉपर कवरेज मिलनी चाहिए। ओके, अब आ रहे हैं हम ईस्टर्न फ्रीवे पे। एक और चीज़ बता देता हूँ, फ्रीवे वाला, ये बहुत ही फास्ट वीडियो लगेगी पर आपके पास कंट्रोल है, कभी भी पीछे जाना हो आगे जाना हो तो कर सकते हो। तो अब हम आ गए हैं फ्रीवे पे, जो हमेशा बड़ी बड़ी सबर्ब्स, जो मेलबर्न के सबर्ब्स होते हैं, उनको ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे 100 स्पीड लिमिट होती है, तो सारी गाड़ियाँ कोशिश कर रही होती है 100, पर बेस्ड ऑन द ट्रैफिक कई बार स्पीड भी चेंज हो सकती है। सो समटाइम्स इट कैन बी अराउंड 80, समटाइम्स इट कैन बी अराउंड 90। एंड जब अगेन मर्ज कर रहे हो लेन, मेक श्योर यू आर लुकिंग, हेड चेक इज राइट, इंडिकेटर हमेशा ऑन है, एंड देन यू मर्ज इन सक्सेसफुली, सो ताकि अगले को कोई परेशानी ना हो और कोई आपको हॉर्न ना पड़े। क्योंकि हॉर्न पड़ने पे अगर आप लाइसेंस कर रहे हो, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लाइसेंस का टेस्ट दे रहे हो और किसी ने आपको हॉर्न मार दिया पीछे से, तो यू हैव लॉस्ट योर लाइसेंस। दैट्स अनदर वेरी सिग्निफिकेंट रूल यू शुड बी माइंडफुल ऑफ। क्योंकि वो लोग एक बार भी नहीं सोचेंगे कि आपने 90% तक गाड़ी कितनी अच्छी तरह ड्राइव करी है, क्योंकि आपको किसी ने हॉर्न मार दिया है। ऑब्वियसली अगर वो गलती उससे हॉर्न मार दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका असेसर के पास कॉमन सेंस है। पर अगर उसको लगता है कि आपने कोई गलती करी है एंड उसके बाद आपको हॉर्न पड़ा है, तो दैट्स एन इमीडिएट लॉस ऑफ योर लाइसेंस, सो आप फेल ऑटोमेटिकली हो जाओगे। अब हम 100 पे चला रहे हैं, हमेशा स्पीड लिमिट फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार स्पीड कैमराज होते हैं एंड साथ में लेफ्ट साइड शोल्डर ऑन द रोड पे कोई गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर कैमराज लगे होते हैं, दे आर डिटेक्टिंग योर स्पीड कॉन्टीन्यूसली। सो अगर आप ऊपर जाते हो यू लूज योर पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स बेसिकली आपको 12 पॉइंट्स होते हैं, 12 पॉइंट्स में से आप पॉइंट्स लूज कर सकते हो। तो मैंने अभी तक आपको दोबारा क्या चीज़ें बताई है, आई हैव टोल्ड यू अबाउट पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, पैरेलल पार्किंग, देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट पेडेस्ट्रियंस, कि पेडेस्ट्रियंस के साथ कैसे अगर पेडेस्ट्रियन सामने है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, विच मीन्स उनको पहले प्रेफरेंस देनी है। और साथ में मैंने आपको फ्रीवे का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को हॉर्न नहीं पड़ना चाहिए और कैसे आप सक्सेसफुली मर्ज करोगे, विच इज़ अगेन मेक श्योर यू डू द हेड चेक्स, इंडिकेट, एंड देन यू ग्रेजुअली गेट इनटू योर रोड। ओके, सो ये हैं कुछ कॉमन चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा थोड़ी देर में, बट आई विल टेक यू फर्स्ट समवेयर। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। मैं वीडियो में आपको एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट का लिंक भी भेज दूंगा, ताकि इंडिया से आने से पहले, क्योंकि इतना सारा फ्री टाइम होता है, थोड़ा पढ़ाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आके शायद आप बिजी हो जाओ जॉब वगैरह को लेके, तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें याद रहेंगी दिमाग में और भूलने के चांसेस कम होंगे, राइट। ओके, गिव वे वाला सीन।
ये बता देते हैं, गिव वे वाला साइन दिखा दे। ओके, गिव वे का क्या सीन होता है, अगर ये साइन कहीं पे भी स्ट्रीट पे है तो बेसिकली आप लोगों को ट्रैफिक को प्रेफरेंस देनी है। मैं सीधा रोड पे नहीं चढ़ा सकता हूँ, इसीलिए इन्होंने गिव वे साइन लगाया है, क्योंकि अगर गिव वे साइन नहीं होता है तो लोग सीधा कर सकते हैं। अगेन कॉमन सेंस यूज करो यार, सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, पर मोस्टली लोगों का यही मतलब है कि गिव वे वाले, अगर आपके सामने गिव वे का साइन है, यू नीड टू स्टे देयर एंड यू नीड टू गिव वे टू पीपल। ये भी एक और कॉमन एरर बहुत लोग करते हैं, जिससे लाइसेंस लूज कर सकते हैं अपना, क्योंकि अगर आपने गिव वे का साइन इग्नोर किया तो आपकी गाड़ी सीधा ऑनकमिंग ट्रैफिक में हिट करेगी एंड यू नो द रेस्ट। आप लोग समझदार हैं, सो डोंट डू दिस। ये कीप क्लियर वाले देख लो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर मिस हो गया हो तो कीप क्लियर पे ऑब्वियसली थोड़ी चीज़ें, ब्रेन को यूज़ करो, अपने ब्रेन पावर को। ऑब्वियसली अगर कीप क्लियर का साइन है तो उस पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, क्योंकि वो किसी गेट के आगे इसलिए बनाया हुआ है साइन, ताकि रोड पे, ताकि लोग आराम से अपनी गाड़ी के साथ निकल जाए। गाइस, अगर इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, वीडियोस को प्लीज़ 3-4 बार देख लेना। सो ये कि राउंड अबाउट है, यू कैन सी। सो राउंड अबाउट देख लो वहाँ पे सामने। अपनी गाड़ी यहाँ लगानी है, जैसे राइट पे गाड़ी दूर है, हम आराम से, कोई नहीं है राउंड अबाउट पे, अपनी गाड़ी लेके। इंडिकेटर दिया हुआ है राइट का, क्योंकि राइट जा रहा हूँ, और जब एग्जिट करना होगा तो लेफ्ट का इंडिकेटर देके गाड़ी से बाहर निकल गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स बहुत सारी हैं गाइस, तुम्हें आना ही पड़ेगा एंड चला कर ही समझ आएंगी, पर थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में पीछे रहती है इन्फॉर्मेशन तो कोई हार्म नहीं है उस चीज़ का। देरी को अब 50 का जोन है, अगेन बिल्ट इन एरियाज में हमेशा 50s होती है। अब मैं आपको गाड़ी पार्क करना बताता हूँ। वंस अगेन आप स्लो डाउन करोगे, लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे, गाड़ी को सेफ जगह पे, दिस इज सेफ क्योंकि कोई आगे पीछे में किसी चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ। आराम से मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करनी है एंड हियर वी गो, नाइसली डन। अपनी हैंड ब्रेक खींची, इंडिकेटर बंद कर दिया एंड टर्न ऑफ द कार। So there you go, some tips for you guys when you will be driving on Australian roads. क्या चीज़ों की टेंशन लेनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है जिससे आपका लाइसेंस लूज ना हो and you make sure that you pass the test successfully. So make sure you read the video description because that's where I'll put all the handouts. So if you need to know further information, you can go there. But if you want to again rewatch this video, rewatch it 10 times, man, because at the end of the day, you will save a lot of money by just following these common tips before you drive on Australian roads. I hope you like the video. If you do enjoy it, please put it a thumbs up and subscribe to my channel. If there are some things that you want me to do next time bit different, put that in the comment section and I will make sure कि मैं वो भी करूँ. Okay, till then, have a happy holiday क्योंकि हम holiday season आने वाले हैं, and take care and see you in the next vlog. Bye.